नमस्कार, मैं कुसुम शर्मा आपको एक चतुर ब्राह्मण की कथा सुनाने जा रही हूँ, कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी बहुत हंसी की है। उसमें एक ब्राह्मण की चतुराई को आप भी मान जाएंगे कि ब्राह्मण कितना चतुर होता है। एक बार की बात है कि किसी नगर में एक सेठ जी रहते थे और उन सेठ जी की पत्नी, बस दोनों पति पत्नी थे। सेठ जी की पत्नी ने एक दिन कहा कि सेठ जी, आप जो हैं कोई कथा कराइए, घर में बहुत समय हो गया हमने कथा नहीं कराई। सेठ जी ने कहा ठीक, सोचते हैं। और ये सोच कर के सेठ जी सबसे पहले ब्राह्मणों की नगरी में गए और वहाँ जाकर के उन्होंने देखा कि वहाँ बहुत सारे ब्राह्मण बैठे हुए थे। उन्होंने सबसे पूछना शुरू किया बारी बारी से, भाई आप कितना भोजन करते हो, आप कितना किलो खाते हो, आप कितना ग्राम खाते हो। करते करते किसी ने कहा 1 किलो, किसी ने कहा आधा किलो, तो किसी ने कहा 1 पाव। ये सुनते सुनते सेठ जी, एक चतुर ब्राह्मण बैठा हुआ था, उसके पास पहुँचे तो उसने कहा, सेठ जी मैं तो 100 ग्राम खाता हूँ बस। कहने लगे, अरे वाह। मन में सोचा ये तो बहुत कम खाता है, इसी को दावत दे देता हूँ। तो उन्होंने कहा, आपकी पूर्णिमा के दिन हमारे घर पर आप कथा कर देना और प्रसाद ग्रहण करना। ब्राह्मण ने कहा, बिल्कुल, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा कर दूँगा। उन्होंने कहा, वहीं भोजन कर लेना। ब्राह्मण ने कहा, मेरा पूर्णिमा का व्रत है, मैं भोजन तो नहीं करूँगा, कथा करके मैं सूखा खाना ले आऊँगा। कहने लगे, ठीक है, मैं तो भाई घर पे मिलूँगा नहीं, और तुम सेठानी को सारी पूरी लिस्ट बना करके दे देना। कहने लगे, बहुत अच्छे। उन्होंने सेठानी के लिए लिस्ट की बात कह करके वो तो चले गए। अब ब्राह्मण जो था कहने लगा, ये सेठ तो बहुत ही ज़्यादा कंजूस है। ऐसा सोच करके उन्होंने जो था गए उसके घर पर। पूर्णिमा आई तो गए। सेठ जी तो सुबह ही सुबह उगाई करने के लिए गाँव में चले गए। सेठ जी इतने कंजूस थे कि कभी किसी सवारी से नहीं आते जाते थे, बल्कि साइकिल चला करके जाते थे। जूते भी निकाल करके झोली में डाल लेते थे। नंगे पैरों से साइकिल चलाते थे जिससे उनकी जूतियां ना टूट जाएं। इतने कंजूस, महामक्खी चूस कहना चाहिए। ब्राह्मण उनके घर गया और उन्होंने जाकर के सेठानी को सारी चीज़ें बताई कि आपको ये सब सामान तैयार करना है। सेठानी ने कहा, पंडित जी सारी चीज़ें तैयार हैं, आप कथा शुरू कीजिए। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है। सेठ जी कहाँ हैं? कहने लगी, सेठ जी तो उगाई करने के लिए गए हुए हैं और मैं ही हूँ घर पर। कहने लगी, मैं भोजन बना देती हूँ इतना आपका। तो ब्राह्मण बोला, नहीं 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 नहीं, मैं भोजन नहीं करूँगा, मैं तो सिर्फ सूखा ले जाऊँगा, आज मेरा व्रत है। उसने कहा, ठीक। ये सोच कर के ब्राह्मणी ने सोचा, कितना ले जाएगा, थोड़ा थोड़ा सब ले जाएगा। पंडित जी ने संकल्प छुड़वाया, कथा कही, पूजा पाठ की, आरती की, उसमें रुपए पैसे, सोना चांदी सब दान दक्षिणा में ले लिया सेठानी से और कहा कि अब मुझे खाने के लिए दे दीजिए आप 5 किलो आटा, 2 किलो चावल, 2 किलो देसी घी, दूध, चीनी, ये सारी चीज़ें उन्होंने सूखे में एक पोटला बड़ा सा बांध करके। पंडित जी महाराज जब चले तो बोले, दांत घिसाई भी दे दो। दांत घिसाई का मतलब होता है जब ब्राह्मण खाना खाता है तो उसको दक्षिणा दी जाती है, उसे कहते हैं दांत घिसाई। ब्राह्मण अपनी दक्षिणा लेकर के चला गया। अब सेठ जी आए। सेठ जी रास्ते में सोच रहे थे, अरे बड़ा स्वादिष्ट खाना मिलेगा, पूरी पकवान सब चीज़ मिलेगी आज तो खाने के लिए, बड़ा स्वादिष्ट खाना। और खुशबू से उनका मन तरोताज़ा हो रहा था। घर पहुँचे तो कोई खुशबू नहीं, वही दाल फुलकिया। सेठ जी कहने लगे, अरे तुमने कुछ बनाया नहीं? कहने लगी, नहीं, मैंने तो कुछ नहीं बनाया, पंडित जी ने मना कर दिया। उसने कहा, फिर भी कुछ तो बनाना था ना, कुछ तो बनाना था। बैग कहाँ है? पर्स। कुछ तो बनाना था ना। ये सोच करके उन्होंने जो था कहा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसके मैं दूसरे पार्ट में आपको कहानी सुनाना चाहूँगी कि इसके बाद क्या हुआ।